लिखे लोग 2024 के लिए आपने पढ़े वादा लिखे किया है। लोग हैं, ये हम कहें ना कहें तो फैक्ट होता है ना। आपके ऊपर लाठी चलाई जाए, आपका आपका रोजी रोटी छीन लिया जाए, आपका खाना छीन लिया जाए, आपकी नौकरी छीन ली जाए, तो आप उनको वोट देंगे? इस तो हम तो अपना तो वोट देंगे नहीं, हम पूरे समाज को जगाएंगे। सकते थे। अब ये तो सरकार की देन है जो हम यहाँ भी रोटी सेक रहे हैं। ये इनकी देखिए आप कितनी, क्या कह सकते हैं। चाहे प्रिया पटेल जी हों, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हों, चाहे संदीप सिंह हों, चाहे राजभर जी हों, चाहे भूपेंद्र चौधरी जी हों, हम सभी आप लोगों को कहते हैं, आप लोग भी आइए। सत जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज 31 है, पूरे देश के अंदर नए साल की तैयारियां चल रही हैं। आज कहीं पर पार्टियां हैं तो कहीं पर हुड़दंग मचा हुआ है। वहीं इस वक्त हम जहां पर है, ये है मान्यवर श्री कांशीराम इको गार्डन का पार्किंग जोन। और इस पार्किंग जोन में आज हम जिनसे बात करने आए हैं वो तमाम अभ्यर्थी जो लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन तमाम अभ्यर्थियों से आज हम बातचीत करेंगे। इस कड़ाके की ठंड में वो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनरत है। और यहाँ आप जैसे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी है तो कुछ अभ्यर्थी अंदर है। तो हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, क्या पूरा मामला है, क्यों आज वो लगभग 550 दिनों से आंदोलन कर रहे थे और अब वो भूख हड़ताल पर आ चुके हैं। तो बात करते हैं लोगों से, चलिए। साथियों, इस वक्त हम इको गार्डन में हैं, जैसा कि आपको बताया है। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के तमाम आंदोलनकारी है वो यहाँ पर है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें 31 के पिकनिक की नहीं है, 31 के पार्टी की नहीं है। ये तस्वीरें उन तमाम अभ्यर्थियों की है जो लगातार अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आप इस तरफ देखेंगे, इधर रोटी बन रही है और इधर जो अभ्यर्थी है, जो लोग खाना खा रहे हैं, जमीन पर बैठकर ये लोग खाना खा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके हाथों में नौकरी होनी चाहिए थी, लेकिन आज वो आंदोलनकारी बने हुए हैं। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा इको गार्डन से, जहां पर लगभग 550 दिनों से ये तमाम अभ्यर्थी, तमाम शिक्षा कर्मी होने चाहिए थे, ये शिक्षा कर्मी ना होकर आंदोलनकारी बने बैठे हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। यही इस उत्तर प्रदेश की आपको बता रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इस उत्तर प्रदेश का भविष्य निर्माण करने वाले थे, लेकिन आज उन्हें मजबूर कर दिया गया है। आज वो आंदोलनकारी के रूप में हमारे साथ बैठे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी है एक रोटी बना रही है। इनसे बातचीत करेंगे, कहाँ से ये है और क्या इस 69,000 शिक्षक भर्ती घोटालों को लेकर वो क्या सोचते हैं। चूंकि इतनी कड़ाके की ठंड में 13 डिग्री पर ये टेम्परेचर यहाँ पर है। बात करते हैं इनसे। क्या नाम है दीदी आपका, कहाँ से आए हैं? हम प्रियंका कटियार कानपुर नगर से आए। कानपुर से आए। कितने दिनों से हैं आप यहाँ? हम तो अभी फिलहाल कल से ही आए हैं, कल रात में, और पहले तो नहीं आए थे। आप भी शिक्षा कर्मी रह सकती थी, शिक्षक कर्मी रह सकते थे। अब ये तो सरकार की देन है जो हम यहाँ भी रोटी सेक रहे हैं। ये इनकी देखिए आप कितनी, क्या कह सकते हैं। अब क्या लगता है, नौकरी नहीं देना चाहती है सरकार आपको? अब ऐसा तो है नहीं कि इनके संज्ञान में ये चीज़ है नहीं कि हम लोग यहाँ पर इतने दिनों से बैठे हैं। अब सब कुछ जानते हुए भी ये लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये तो गलत चीज़ है ना। हम कोई भीख तो मांग नहीं रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो इन्हें देना चाहिए। अब इन्हें दिख नहीं रही। आप लोग तो अपने घरों में बैठे हो आराम से, और हम लोग यहाँ ठंड में बैठे हैं। क्या हम लोग को ठंड नहीं लगती है? आप हमें हमारा हक दे दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। कोई नहीं यहाँ मांगने के लिए बैठेगा। तो यहाँ पर ये अपना हक मांगने आए हैं। और ये वाकई बात ये है कि जब आप विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण करने की बात करते हैं, उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, विकास के नारे दिए जाते हैं, लेकिन जब आप ज़मीन पर हकीकत देख रहे हैं तो ये हकीकत ये है कि यहाँ पर आज लोग खुशियाँ मना रहे हैं, वहीं ये आंदोलनकारी लोग जो है, ये अभ्यर्थी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से हूँ, दीपचंद। कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं? अभी भूख हड़ताल का 7वां दिन है और लगातार 564 दिन हो गए हैं धरना दे रहे हैं। यहाँ खुले आसमान के नीचे हम लोग, देखो रात में यहाँ खाने के लिए खाना बन रहा है हम लोगों के लिए। और कहते हैं कि आज लोग नए वर्ष का जश्न मना रहे होंगे और हम लोग यहाँ पे
हमारे लिए जश्न क्या है, आज भी वही दिन है और कल भी लग रहा वही दिन होगा। तो हम सरकार से अपना यही मांगते हैं कि हमको न्याय दे दिया जाए। और संघर्ष का बहुत लंबा समय हो गया है और भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं हम लोग। तो अभी हमारे साथी कुछ बीमार भी हो गए थे, उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है। आखिर ये संघर्ष कब तक हमको करना पड़ेगा? क्या इसकी कोई सीमा है? ये हम अपने जो न्यायप्रिय और एसएसबी हमारे मुख्यमंत्री जो बताए जाते हैं, क्या उनको हम लोगों की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है? ये इतनी सर्दी में बताइए, हम लोग किसी को जुकाम हो गया है, किसी को खांसी हो गई है, आखिर कब तक ये चलेगा हम लोगों के साथ? क्या सरकार के संज्ञान में नहीं है कि यहाँ जो है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम आंदोलनकारी हैं? क्या लगता है आपको, सरकार के संज्ञान में है या नहीं? आप तो उनका घेराव भी करने गए थे घर का। बिल्कुल मैम, सरकार के पूरे संज्ञान में हम 69,000 में 6800 चयनित शिक्षक हैं। 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट भी आ चुकी है। हमारी केवल इतनी सी सीधी सिंपल मांग है कि हमें नियुक्ति पत्र देकर हमको विद्यालय में पहुंचा दिया जाए। बस केवल इतनी सी मांग है हमारी। और मुझे पता है माननीय मुख्यमंत्री जी से संज्ञान मामला आया था तो उन्होंने हमारे साथ न्याय किया था। और ये बेसिक के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर दिए हैं कि उनकी आधी नियुक्तियां हो चुकी, जबकि धरातल पे अभी कोई नियुक्ति नहीं है जी। हमें पूर्ण विश्वास है श्री मुख्यमंत्री तक हमारी बात कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है? लगभग 550 दिनों से, ठीक है। उसके बाद अभी भूख हड़ताल पे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अधिकारी गुमराह कर दे और मुख्यमंत्री जी को कुछ दिखाई ना दे? सारे मीडिया पर तो आपकी खबर चल रही है। देखिए मैम, सारी मीडिया पर हमारी खबर चल रही है, बेशक चल रही है, लेकिन जो ये बेसिक के अधिकारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जो गोल मटोल जवाब देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में एक मीटिंग भी की तो उन्होंने मीटिंग में मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने का काम किया कि अभी उनका मामला कोर्ट में है, उनका मामला पेंडिंग है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। कोर्ट से भी कोई स्टे हमारे लिए नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, 6800 की चयन लिस्ट दी। हम उसी चयन लिस्ट के चयनित अध्यापक हैं, केवल हमारी नियुक्ति पत्र बचा है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी तक मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन उनको लगेगा कि नहीं ये बच्चे अभी नियुक्तियां इनकी नहीं हुई हैं, वो तुरंत संज्ञान लेके हमारी नियुक्तियां भी करेंगे। कहाँ से हैं? मेरा नाम यशवंत कुमार है, मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। आपका नाम क्या है? आनंद चौधरी, हम बस्ती से हैं। देखिए, हमको कहना यही है जो अभी भाई ने कहा हमारे कि हमारे साथी ने कहा गुमराह करते हैं, तो एक इसमें कई पेचीदा मामले इसमें हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा डेलीगेशन एक बार मुख्यमंत्री जी से मिल ले, तो हम लोग उनको वो पेचीदगी टेक्निकल मामले जो हैं वो हम उनको समझा पाएँ। और हमें विश्वास है कि हम 2022 में विधानसभा चुनाव के पहले एक बार हमारा डेलीगेशन मिला था माननीय मुख्यमंत्री से, तो हमको न्याय मिला, अधूरा न्याय कह सकते हैं, अधूरा न्याय मिला था, हमारी लिस्ट जारी की थी। तो उसी तरह हमको विश्वास है कि योगी जी से एक बार हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात करवा दिया हमारे डेलीगेशन की। थे उनके घर? नहीं, उनके घर गए थे तो आवास घेरा गया। पहले वही तो तो हम योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे कि आपने हमको 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट निकाली, उसके बाद आपने संज्ञान में हम सबकी पूरी बातें ली, आपने लिस्ट निकाली, आपके अधिकारी क्यों नहीं मार रहे हैं। उसके बाद हम अपने दलित पिछड़े जो हमारे नेता हैं उनसे कहना चाहेंगे, आप जहाँ भी आपका मंच लगता है आप वहाँ बोलते रहते हैं कि मैं दलित पिछड़े की हितैषी हूँ, दलित पिछड़े की मैं बात करता हूँ, शोषित वंचितों की मैं बात करता हूँ। आज ये शोषित वंचित एक किस तरीके से यहाँ पे इको गार्डन में रह रहे हैं, कैसे कैसे भोजन खा रहे हैं, आप खुद देखिए। आप एसी में मज़ा ले रहे हैं, एसी में रह रहे हैं। कम से कम यहाँ विपक्ष के जो भी नेता आते हैं, समाज के आते हैं, अगर उनको कहते हैं कि ये जो है क्या बोलते हैं कि ये इनके मतलब कि जो हम लोग धरना कर रहे हैं ये इनके एजेंडे हैं। हमें कोई विपक्ष के लोग नहीं बैठा है, हमारी नौकरी है, अपनी नौकरी के लिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं आप लोग से, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हों, चाहे संदीप सिंह हों, चाहे राजभर जी हों, चाहे भूपेंद्र चौधरी जी हों, हम सभी आप लोगों को कहते हैं आप लोग भी आइए। पिछड़े दलितों के आप मसीहा बनते हैं, आइए हमारी आवाज़ बनिए, आप हमारे धरने के साथ आइए। कौन आपको मना कर रहा है? अगर आपके पास समाज की थोड़ी भी शर्म होगी कि हम हमारे समाज के बच्चे पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो आप आइए ना। क्यों नहीं आ रहे हो? या तो आप भी समाज से कोई भरोसा नहीं होगा, या आप समाज को वोट नहीं लेना चाहते हो, ये सब है। तो आप देखिए कि योगी जी हम लोग को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं
कि हो सकता है कि भविष्य में हम लोग जाएँ प्राइमरी कॉलेजों में, तो वहाँ भी मिड डे मील का चलेगा, तो मिड डे मील का ट्रेन दे रहे हैं किस तरीके से आप लोग भोजन बनवाइएगा और वहाँ बच्चों को खिलाइएगा। उस पे भेजते ऐसे तमाम और हमारे और भी बहनें देख लीजिए, बहनें और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, मगर आज ये देख लीजिए इन्हीं के परिवार, इन्हीं के देश राज्य की बेटियां हैं किस तरीके से धरने देने पे मजबूर हैं। और कोई वो नहीं रहता कि एक बार उनके सामने थोड़ा सा भी कुछ बातें हम लोग के लिए रखा जाए, इसलिए कि उनको ये डर है कि हमारी कुर्सी कहीं छीन न जाए। बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो यहाँ तक हम लोगों की बात नहीं पहुँचा रहे हैं। उनके ही वर्ग के सवर्ण के लोग एक दिन में 3 घंटे के अंदर एज रिलैक्सेशन की बातें की, उसके बाद योगी जी तुरंत सुने और उसके बाद उनका मामला संज्ञान में लेते हुए उनकी ये मामला को तुरंत निस्तारित किए। वैसे हम लोग जब इस बात को लेके यहाँ तक पहुँचे हैं तो यहाँ तक हमारी दर्द और पीड़ा कहीं से इन लोगों को झलक नहीं दिखता, ना तो मंत्री जी कहीं से बातें करना जानते हैं, क्योंकि वो हमारे लोग के हैं फिर भी हमारे दर्द को नहीं समझते हैं। उनके जो नेता हैं वो अपने समाज के प्रति, उनके नेता बहुत कम हैं, उनके लोग बहुत कम हैं, संगठित हैं। हमारे समाज, हमारे वर्ग के जो नेता हैं, हमारे लोग हैं, वो असंगठित हैं। संख्या तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो असंगठित हैं। उन्हीं को हम लोग संगठित कर रहे हैं, उन्हीं को जगा रहे हैं, उन्हीं के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये सिर्फ नौकरी बस की लड़ाई नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, समाज को जगाने की लड़ाई है और हम लोग इसको लड़ के जीतेंगे। क्योंकि इसमें देख रहे होंगे कि मौसम बहुत सर्द है और फिर भी हमारे जाबाज सिपाही, हमारे संघर्ष के साथी सभी लोग यहाँ पे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और कुछ लोगों को ये लगता है कि आंदोलन ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन में, ये है वो है, मतलब कब तक ये लोग रहेंगे। आपके आंदोलन पर आरोप लग रहे हैं कि ये विपक्ष की तरफ से चलाया जाने वाला आंदोलन नहीं, तो आरोप तो उन्हीं के ऊपर लगते हैं ना जो कुछ करते हैं। जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर क्या आरोप लगेंगे। वो आके देखें, अगर विपक्ष के द्वारा चलाया गया होता तो ज़मीन पे बैठ के ये चावल सब्जी खाते। आप इसको दिखाइए, लोगों से पूछिए जो कह रहे हैं विपक्ष का है, तो ये चावल 5 स्टार होटल में आराम से अच्छे से खाना खाते हैं, भागते भागते जाते हैं कहीं, हम लोग मुलाकात करके आते हैं और फिर वही कि यहाँ पे खाना बनेगा तो खाएंगे, घट जाता है तो भूखे पेट रहते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि यहाँ कोई ऐसा सिस्टम है कि 10 बार बन जाएगा। जितना जो संसाधन है, कम संसाधन, उसी संसाधन में हम लोग को जीना है, रहना है और रह रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप से अगर हम लोग देखें तो ये 563 दिन हो गए, तमाम आरोप आपके ऊपर लगेंगे लेकिन आपके लिए कोई संघर्ष नहीं करेगा। और जो आरोप लगा रहा है मैं उससे कहूँगा कि भाई मुझे मेरी नौकरी दिला दो, ये सारे आरोप ख़त्म करा दो। ये आरोप बहुत बेकार हैं, मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ। आप मुझे नौकरी दिला दो और ये सारे आरोप ख़त्म करा दो। ये आप जो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, हाँ। वो क्या मामला है? घोटाले का हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने लिस्ट निकाली है, योगी आदित्यनाथ जी ने माना कि घोटाला हुआ है। हम लोग आरोप नहीं लिए, कोई हम लोग दूसरे राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान जाने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने हक अधिकार जो संविधान में लिखा गया है, योगी आदित्यनाथ ने जो लिस्ट निकाली है उसकी नियुक्ति के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई हम अलग से कह रहे हैं कि हमारे लिए 75% रिजर्वेशन कर दें, हमारे लिए कुछ नया कर दें, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो हमें राइट्स हैं, जो हमारी लिस्ट है, उसकी नियुक्ति के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी जांच है। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा जांच कर ली। 27% ओबीसी को मात्र 3.86 दिया गया प्रतिशत में। वो सारी चीज़ें फैक्ट सारे चेक हो चुके हैं। राजस्व परिषद की अध्यक्षता में ओबीसी को जानबूझकर रोका जा रहा है नौकरी में आने से। हाँ भाई, चूंकि हमारी संख्या ज़्यादा है ना, हम लोग जागरूक लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये सोच रहे हैं ना कि इनको अगर रोकेंगे तो क्या होगा, ये अपने समाज के लिए लड़ नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं बेरोज़गार रहूँगा, क्या ही करूँगा, अपना पूरा जीवन कमाने खाने में बिता दूँगा। अपने समाज को, अगर मैं टीचर रहूँगा तो मैं जाऊँगा, बच्चों को अलग अच्छी शिक्षा दूंगा, अपने समाज को अलग तरीके से जगाऊंगा कि नहीं भाई तुम लोगों को सिर्फ ये खाने पीने और इन सब चीज़ों पे नहीं रहना है। अपने समाज में जो हमारा संविधान है उसको कैसे बचाना है, हमको संविधान के दायरे में रह के कैसे अपने समाज को आगे बढ़ाना है। ये सारी बात हम तभी कर पाएंगे जब हम शिक्षित हो गए, जब हमारे पास रोज़गार होगा, तभी हम कर पाएंगे कुछ भी करना। कुछ अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर है जी,
और तमाम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं। क्या लगता है क्या होगा अंत, कैसे होगा अंत? कुछ आ रहा है, कुछ आसार नजर आ रहे हैं? अंत तभी होगा जब हमको नियुक्ति मिलेगी। इसका कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है और विश्वास पे दुनिया कायम है, संघर्ष पे दुनिया कायम है और जो संघर्ष किया है कभी विफल नहीं हुआ। इससे पहले भी हम लोग 2 साल संघर्ष किए थे, हमारी लिस्ट आ गई थी, योगी आदित्यनाथ जी मान गए। ऐसा मुख्यमंत्री जो कभी किन्हीं चीज़ों को मानता नहीं। कोई आंदोलन आपने नहीं देखा होगा कि 563 दिन से चल रहा हो और 10-20 लोगों को मुकदमा न हुआ हो। हमारा एक ऐसा आंदोलन है जो आज तक योगी आदित्यनाथ जी की भी हिम्मत हैसियत नहीं कि आंदोलन करें, क्योंकि हम लोग संवैधानिक दायरे में तो जेन्युइन लोग हैं। हमारी जेन्युइन मांग है, हमारी कोई उलझुल मांग नहीं है कि हमको फलाना वो राज्य बना के दे दो, फलाना ये कर दो, कुछ नहीं। हमारे लिए आरक्षण बढ़ा दो। अलग अलग नेताओं के घरों पर भी गए थे, तमाम लोगों से आपने अपील भी की है। बहन मायावती जी के घर पर गए थे, क्या हुआ? तमाम लोगों ने क्या कहा? सबने देखिए, विपक्ष क्या है, विपक्ष आपकी आवाज़ उठाएगा, विपक्ष आपकी बात रखेगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर अपने ज्ञापन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, वो सारी चीज़ कर रहे हैं। हमें न्याय तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से चाहिए ना। योगी आदित्यनाथ जी हमको न्याय देंगे क्योंकि उन्होंने लिस्ट निकाली है। और हम तो भाई विपक्ष में जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो कोई भी आ जाए तो ऐसा थोड़ी नहीं कहेंगे अरे अरे नहीं आप तो भाग जाओ, आप तो आपकी वजह से नौकरी नहीं मिलेगी। मैं तो पक्ष में बैठे लोग जो हमारे ऊपर आरोप लगाते, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि स्वागत है, आप आइए, हमारी नेतागिरी खत्म कर दीजिए, हमारी लड़ाई खत्म कर दीजिए। नहीं तो वो तो बिल्कुल बात है भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, ये हम कहें ना कहें तो फैक्ट होता है ना। आपके ऊपर लाठी चलाई जाए, आपका रोजी रोटी छीन लिया जाए, आपका खाना छीन लिया जाए, आपकी नौकरी छीन ली जाए, तो आप उनको वोट देंगे? हम तो अपना तो वोट देंगे नहीं, हम पूरे समाज को जगाएंगे। हमारी संख्या 85% लोग हैं, अभी सोए हुए लोग हैं, वो सो रहे हैं तो हम यहाँ इको गार्डन में खुले आसमान में सो रहे हैं। जिस दिन वो जाग जाएंगे हम लोग भी अपनी नौकरी में होंगे, अपनी जगहों पे होंगे। कहाँ से हैं? हम इलाहाबाद से। तो हमारे साथ अमरेंद्र जी थे और लगातार आंदोलनकारियों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि 2019 में बेसिक शिक्षा परिषद ने ये तमाम भर्तियां निकाली थी और उसके बाद से ये 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर उसके बाद एक घोटाला हुआ। इनका तमाम लोगों का ये कहना है ओबीसी को 27% रिजर्वेशन के हिसाब से उन्हें उनका रिक्रूटमेंट करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर लगभग 4.25% ही ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है। वही शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 21% शेड्यूल कास्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उन्हें सिर्फ 16%, लगभग 16.5% ही उनका रिजर्वेशन का कोटा कंप्लीट किया जाता है। तो ये एक आरक्षण का घोटाला मामला है। उसी के साथ साथ कुछ शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी, बावजूद उसके उन्हें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। तो ऐसे अलग अलग मामले हैं, खासकर दलित और ओबीसी जो अभ्यर्थी हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और जो घोटाला हुआ उसका भी विरोध कर रहे हैं। और साथ पहली मांग इनकी यही और अंतिम मांग यही है कि इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है और इस राम राज में हम 31 मना रहे हैं इको गार्डन के इस वीरान सी जगह में इन अभ्यर्थियों के साथ। कैसे देखते हैं आप इनके आंदोलन को, कैसे देखते हैं इनकी मांगों को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।